अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि औलिया कराम के साथ अजीब व गरीब खिलाफ शरीयत और खिलाफ अक्ल करामात मंसूब की जाती हैं, और इन्हें साबित करने के लिए कुरान करीम की सूरह नमल में मौजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद शख्स की करामत को दलील बनाया जाता है, जिन्होंने पलक झपकने से पहले सैकड़ों किलोमीटर दूर से मलका बिल्कीस का तख्त ला दिया था। औलिया कराम से मंसूब बेशुमार मनगढ़ंत करामात की दलील के तौर पर बहुत से नाम नहाद उलमा इस वाक़ये को बयान करते हैं, और ये कहा जाता है कि अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली की ये शान है तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया की क्या शान होगी। और ये सुलेमानी वली है, अगर सुलेमानी वली में ये ताकत है तो मुहम्मदी वली में कितनी ताकत होगी, बता ना जरा। मैं कहता हूँ बताओ ना, वो तख्ते बल्कीस बनी इसराइल का वली कैसे ले आया? तो जब अल्लाह ने बनी इसराइल के वलियों को ये ताकत दी है तो मोहम्मद अरबी के वलियों को कितनी ताकत अता फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती वली अगर ये करामत दिखा सकता है तो मेरे आका का उम्मती वली ये करामत क्यों नहीं दिखा सकता? आने वालों, क़यामत तक वालों, सुन लो, मेरा नाम सुलेमान है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये मेरा उम्मती है, अंदाजा कर लेना। मेरे बाद तशरीफ लाने वाले रसूलुल्लाह वो मुझसे अफजल हैं, उनकी उम्मत मेरी उम्मत से अफजल, उनकी उम्मत का वली मेरी उम्मत के वली से अफजल। जब मेरी उम्मत के वली की ये शान है, नबी पाक के उम्मत के वलियों के सरदार गौसे आजम की कितनी शान होगी। अरे वो 2000 मील का फासला आंख झपकने से पहले तय कर सकता है तो अब्दुल कादिर तो मोहम्मद अरबी का गुलाम है। तो इस वीडियो में आपके साथ कुरान करीम में मौजूद इस वाक़ये की तफसील और इसके तमाम इल्मी और अकली पहलुओं पर गौर करेंगे और देखेंगे कि इस वाक़ये को औलिया की करामात की दलील बनाना दुरुस्त है या नहीं। इंशाअल्लाह इस वीडियो से हकीकत वाज़ेह हो जाएगी और आपकी मुकम्मल इस्लाह हो जाएगी। कुरान करीम की सूरह नमल की आयत नंबर 38 से 40 तक इस वाक़ये का जिक्र मिलता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर अपने दरबारियों से मुखातिब होकर सुलेमान ने कहा, ए दरबारियों, तुम में से कौन इस मलका का तख्त मेरे पास लाएगा इससे पहले कि वो लोग फर्मा बरदार होकर मेरे पास पहुंचे। जिन्नों में से एक दियो ने कहा कि मैं इसे आपके पास ले आता हूँ इससे पहले कि आप अपनी इस मजलिस से उठें, और मैं यकीनन इस काम के लिए ताकत भी रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। कहने लगा वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं इसे आपके पास ले आता हूँ इससे कबल कि आपकी निगाह पलट कर आपकी तरफ आए। फिर जब उसने देखा उसे अपने सामने रखा हुआ, उसने कहा कि ये मेरे रब ही के फजल से है, ताकि वो मुझे आजमाए कि क्या मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। और जो कोई शुक्र करता है वो अपने ही भले के लिए करता है, और जो कोई नाशुक्री करता है तो मेरा रब यकीनन बेनियाज है, बहुत कर्म करने वाला। यहाँ ये बात वाज़ेह करते चलें कि कुरान करीम में उस शख्स का नाम नहीं आया, लेकिन बाज़ इसराइली रिवायात में इस शख्स का नाम आसिफ बिन बरखिया आया है। अक्सर मुफस्सरीन ने लिखा है कि यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब या वज़ीर आसिफ बिन बरखिया ही थे। तो इस वाक़े से मुताल्लिक़ अब आपके सामने तमाम इल्मी और अकली दलाइल रखते हैं, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो कोई इंसान ही था, और इससे भी बढ़कर कि वो शख्स कोई वली था। यही असल नुक्ता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुरान ने इसकी पहचान जानबूझकर वाज़ेह नहीं की। इस वजह से कई एहतमालात पैदा होते हैं। पहला एहतमाल तो ये है कि वो इंसान था, जो कि अक्सर मुफस्सरीन की राय है, और अक्सर ने इसे आसिफ बिन बरखिया कहा है। जबकि दूसरा एहतमाल ये है कि वो कोई फरिश्ता था। बाज़ तफसीरी अक़वाल में ये एहतमाल भी जिक्र हुआ है। इसके बाद एहतमाल नंबर 3 कि वो कोई जिन था। अगरचे आयत के उसलूब में ज़्यादा करीन यही है कि वो इंसान था, लेकिन पॉसिबिलिटी के तौर पर बाज़ लोगों ने जिन का एहतमाल भी जिक्र किया है। और एहतमाल नंबर 4 कि वो खुद कोई नबी था। अगले ज़माने में एक वक्त में एक से ज़्यादा नबी भी हुआ करते थे, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। तो ये पॉसिबिलिटी भी असूलन मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद वो शख्स भी कोई नबी ही था। और यहाँ गौरतलब बात है कि कुरान ने इस शख्स को वली नहीं कहा, ना सौले कहा, ना कुतुब या गौस जैसी कोई इस्तिलाह बयान की। कुरान का लफ्ज़ है कि वो शख्स जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। इससे तो ये साबित होता है कि इस शख्स के पास इल्म था, मगर विलायत का कतई हुक्म निकालना कुरान के अल्फाज में मौजूद नहीं। उलमा के हाँ ये मुमकिन है कि वो नेक हो, मगर वली का दावा कुरान के नस से साबित नहीं। ये कहना कि कुरान ने इसे वली करार दिया है बिल्कुल दुरुस्त नहीं। अकाबिर मुफस्सरीन वाक़या तख्ते बिल्कीस को बेशक हक मानते हैं, मगर इसे अवामी करामतबाजी की बुनियाद नहीं बनाते। इस वाक़े को दलील बनाकर हर मनगढ़ंत करामत को कुरानी दलील कहना इल्मी तौर पर गलत और दीन में गुलव का दरवाज़ा है।
कुरान सिर्फ इतना कहता है कि एक शख्स जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, वली होने की गारंटी या अदम नबूवत की गारंटी कुरान ने बयान नहीं की। लिहाजा आसिफ बिन बरखिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली थे, ये कहना कुरान से साबित नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि ये एक नेक या ख़ास बंदा था जिसके पास इल्म मिनल किताब था और अल्लाह ने इसे ये काम करा दिया। लेकिन वली कहकर विलायत के पूरे फ़लसफ़े को इस पर बांध देना गैर मुहतात और गैर मुस्तनद है। ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मिशन और नबवी सल्तनत की सियाक में हुआ और आखिर में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे रब के फजल से ताबीर किया। कुछ मुफस्सरीन इसे उस साले शख्स की करामत कह सकते हैं, मगर इसका मफहूम ये होगा कि ये अल्लाह का एक खास तसर्रुफ था जो नबी के दरबार में नबी की ताईद के लिए ज़ाहिर हुआ। लेकिन ये वाक़या हरगिज़ दलील नहीं बनता कि औलिया के बारे में हर मनगढ़ंत करामत सही है या हर ज़माने में कोई भी शख्स ये काम कर सकता है या औलिया के पास मुस्तकिल कायनाती इख्तियारात होते हैं। और ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया लाज़िमन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार वाले वाक़े से भी बड़ी करामात करेंगे। दीन में दलील कुरान और सुन्नत है, करामात के किस्से नहीं। और किसी भी दावे की सेहत का मयार इत्तबाए कुरान और सुन्नत, सही सबूत और अकीदा तौहीद के तकाज़े हैं। अकाबिर मुफस्सरीन इस वाक़े को मानते हैं, मगर इससे हर मुदई की हर करामत साबित नहीं करते। वो इसे अल्लाह की कुदरत, नबूवत की ताईद और इल्म की फजीलत के तौर पर लेते हैं। फिर यहाँ आसिफ बिन बरखिया को जानबूझकर वली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वाक़े से इन्होंने अपने औलिया की झूठी करामात को साबित करना होता है। हालांकि उसूली तौर पर इन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी कहा जाना चाहिए। या अगर आप कहते हैं कि सहाबी सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के लिए ही बोला जाता है, तो आप इन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का साथी कह लें या सोहबत वाला या दरबारी या वज़ीर, लेकिन वली कहना किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो जुमला इस तरह बनता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथी और सोहबत वाले की ये शान है, तो हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की क्या शान होगी। फिर अगला हम सवाल ये पैदा होता है कि क्या पूरी तारीख में दोबारा ऐसी करामत किसी गैर नबी से वाक़या हुई है। ये सवाल बहुत फैसला कुन है। यानी सैकड़ों किलोमीटर दूर से पलक झपकने से पहले एक अजीम तख्त या इस जैसी कोई मादी शय फौरी तौर पर मुंतकिल हो जाए, तो तारीख में किसी गैर नबी से इस दर्जे की करामत का कतई सबूत मौजूद नहीं। अगर वाकई ऐसी करामतें आम होती तो फिर तारीख में मजबूत असनाद के साथ, कसरत के साथ गैर मुतनाज़ा तौर पर ये वाक़यात साबित होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए तख्त बिल्किस वाले वाक़े को नॉर्मल करामत बना देना गैर इल्मी है। यहाँ एक बहुत बड़ा उसूल बनता है कि कुरान वाक़या बयान करता है, फार्मूला नहीं देता। यानी कुरान ने ये नहीं कहा कि हर वली ये कर सकता है, ना ये कहा कि औलिया की ताकत हमेशा बढ़ती जाती है, ना ये कहा कि बाद के औलिया इससे भी बड़े काम करेंगे। ये एक एक्सेप्शनल इवेंट है, इसे कायदा बना लेना गलत है। और एक नहायत मजबूत अकली इस्तदलाल जो तख्त बिल्किस वाले वाक़े को बुनियाद बनाकर मुबालगा आमेज़ करामतें बयान करने वाले के दावों को जड़ से हिला देता है, वो ये कि अगर किसी गैर नबी के लिए पलक झपकने में तख्त लाना या इस जैसी करामात विलायत का उमूमी मेयार या आम करामत होती, तो फिर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो औलिया में सबसे अफजल हैं, इनके दौर में ऐसे मज़ाहिर ज़रूर नजर आते, जबकि अमली तारीख इसके बरक्स है। अहले सुन्नत के नज़दीक ये बुनियादी उसूल है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उम्मत के सबसे अफजल लोग हैं। अगर करामतों का मयार कायनाती तसर्रुफ और फासलों को पलक झपकने में तय करना होता तो सबसे पहले ये सहाबा में नजर आता, फिर ताबईन और तबा ताबईन में। लेकिन हम देखते हैं कि सहाबा कराम ने कभी इसे दीन का मौजू नहीं बनाया, ना इसे इबादत, दावत या क़यादत में मयार बनाया। सहाबा कराम की असल अजमत करामात नहीं बल्कि ईमान, जिहाद, इल्म, तकवा और इत्तबाए सुन्नत है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कभी करामात का ढिंडोरा नहीं पीटा, ना इनके जरिए फतूहात हासिल की, ना कभी फैसले किए। यही बात अपने अंदर एक बहुत बड़ी दलील है कि ये चीज़ दीन में उमूमी उसूल या मयार नहीं है। जब बैतुल मक़दिस फतह हुआ तो वहाँ के ईसाई रहनुमाओं ने कहा कि हम चाबियाँ सिर्फ खलीफा वक्त के हाथ पर देंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना से शाम और बैतुल मक़दिस तक खुद सफ़र करके गए। ये सफ़र सख्त, तवील और तारीखी था। अगर वलियाना ताकत का मतलब ये होता कि पलक झपकने में सफ़र हो या तवील फासलों को लम्हों में तय किया जा सके, तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए ये मौका सबसे ज़्यादा मुनासिब था कि चाबियाँ पलक झपकने में ही मदीना में मंगवा लेते या खुद लम्हों में बैतुल मक़दिस पहुंच जाते। लेकिन हुआ क्या, वो ऊंट पर सवार होकर गए, रास्ते में मुशक्कत बर्दाश्त की और अमलन दुनिया को बताया कि दीन करामाती तमाशों पर नहीं बल्कि असबाब पर चलता है। हज़रत उमर फारूक अपने पीछे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कायम मकाम बनाकर गए, क्योंकि सहाबा कराम रियासती नज़्म व नस्क में असबाब इख्तियार करते थे। अगर पलक झपकने वाली विलायत आम होती तो कायम मकाम मुकर्रर करने की ज़रूरत कम हो जाती, क्योंकि हुक्मरान पलक
झपकने में आ जा सकते थे। यहाँ असल दलील ये है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के सियासी और इंतजामी फैसलों में टेलीपोर्टेशन टाइप करामत का कोई किरदार नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का शाम और इराक की तरफ लश्कर भेजना और फिर वहाँ पर तमाम फौजें भेजी गई, महीनों के सफ़र किए गए, मनसूबाबंदी की गई, रास्तों की मुशक्क़तें बर्दाश्त की गई। अगर करामात के ज़रिए ये फासले चंद लम्हों में हो सकते तो जंगी हिकमत अमली, रसद, रास्ता और मौसम ये सब कुछ गैर मुतालिक हो जाता और आन ही आन में तमाम उमूर सर अंजाम पा जाते। इसी तरह हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की मुहिम्मात पर अगर नज़र दौड़ाएं तो उन्होंने कई तवील और दुश्वार सफ़र किए, जिनमें लंबे लंबे सहराओं को अबूर किया गया, जिसमें पानी की किल्लत थी, लश्करों की तंजीम की गई। ये सब कुछ असबाब के तहत हुआ। किसी भी सही तारीख या सही रिवायत में ये नहीं कि हजरत खालिद बिन वलीद पलक झपकने में लश्कर लेकर पहुंच गए। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बड़ी फतूहात हासिल हुई। आर्मीनिया, फारिस और अफ्रीका वगैरह की तरफ अपनी जंगी मुहिम्मात भेजी गई और एक तवील रकबा इस्लामी सल्तनत में शामिल हुआ। इस दौरान बहरी सफ़र भी किया गया, महीनों की मुशक्क़तें बर्दाश्त की गई, जंगी तैयारी की गई। कोई ऐसा तसव्वुर उस वक्त मौजूद नहीं था कि औलिया की ताकतों से ये सब कुछ लम्हों में हो जाता है। ये बातें अपने अंदर दलील हैं कि औलिया की करामत को निज़ाम ज़िंदगी का बुनियादी उसूल नहीं बनाया गया। अगर सहाबा कराम के बाद आने वाले दौर में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उमर बिन अब्दुल अजीज़, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद और ये तमाम अकाबरीन हैं, इनकी ज़िंदगियाँ अगर आप देखें तो इबादत, इल्म, सब्र, जुल्म के खिलाफ इस्तकामत, लोगों की इस्लाह से भरी हुई हैं। लेकिन इनमें से किसी की सीरत का उन्वान ये नहीं कि फ़लाँ इमाम पलक झपकने में बगदाद से मक्का पहुँच जाते थे, बल्कि ये सब असबाब के मुताबिक चलते हैं। सफ़र करते हैं, हिजरत करते हैं, कैदे काटते हैं, भूख बर्दाश्त करते हैं। अगर फासला गायब कर देना दीन का आम हिस्सा होता तो इमाम अहमद कैद में क्यों रहते, इमाम मालिक को कोड़े क्यों पड़ते, आइम्मा ने हिजरत व सफ़र की मुशक्क़त क्यों झेली। ये सब कुछ इस बात को तक़वियत देता है कि हकीकी विलायत इस्तकामत है, ना कि सुपर पावर्स। जबकि नाम निहाद उलमा और वाइज़ीन की तरफ से एक अजीब अकीदा उम्मत में फैला दिया गया है कि इस तरह की करामात से ही किसी शख्स की शान और फजीलत साबित होती है। जिस शख्स को जितना बड़ा साबित करना हो उसके साथ उतनी ही ज़्यादा करामात मंसूब कर दी जाती हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी शख्स की फजीलत महज तकवा है, ना कि करामात के झूठे किस्से। क्योंकि जिस हिसाब से मुख्तलिफ औलिया की करामात के किस्से मशहूर हैं, इसके मुकाबले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस उम्मत के सबसे बेहतरीन इंसान हैं, इनकी किसी एक भी करामत का जिक्र अहादीस में नहीं मिलता। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान कम है? यहाँ आपको समझना होगा कि करामात कोई मयार नहीं है और करामात सिर्फ वही सच्ची हैं जो कुरान और हदीस से साबित हों। हर मन घड़त करामत पर यकीन करना ज़रूरी नहीं होता। और फिर ये कहना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली की शान ये है तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली की शान ज़्यादा होगी, ये दलील इंतहाई जज्बाती है और इल्मी लिहाज से कमज़ोर भी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामला यह है कि वो नबी थे। अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली सल्तनत और तसर्रुफ दिया था। जिन्नात और हवा और परिंदों पर तस्खीर थी। ये एक ख़ास नबवी निज़ाम है, इसे उमूमी विलायत पर क़यास करना दुरुस्त नहीं। और ये कहना कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली इससे बड़ी करामत कर सकते हैं, कुरान और हदीस में इसकी कोई उमूमी ज़मानत नहीं। ना कुरान ने कहा कि बाद में आने वाले औलिया करामात में अंबिया की तायीद में ज़ाहिर होने वाली चीज़ों से बढ़ जाएंगे, और ना हदीस में ऐसा उसूल दिया गया कि उम्मत के औलिया की करामात हमेशा पिछली उम्मत के वाक़या से बड़ी होंगी। इसलिए उलमा ने इस वाक़े से अपनी मर्जी का रिजल्ट निकालने की कोशिश की है। ये इस बात की दलील हरगिज़ नहीं बनता कि हर वली के पास मुस्तकिल तौर पर कायनाती तसर्रुफ की ताकत है, या वो जब चाहे पलक झपकने में चीज़ें मुंतकिल कर दें और फिर इससे भी बड़ी बड़ी करामात का दावा दीन का हिस्सा बन जाए। इस वाक़े को मनगढ़ंत करामात के लिए बिल्कुल भी दलील नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि कुरान ने इसे कानून आमा नहीं बनाया। ये एक गैर मामूली वाक़या है, उसूल नहीं। कुरान में असल मेयार तकवा, इताअत, इत्तिबाए सुन्नत है। मनगढ़ंत करामात के साथ दीन में इजाफा होता है। दीन का एक बुनियादी उसूल है कि दीन में वही मोतबर है जिसकी दलील नसे सही से साबित हो। अगर हर दावे पर तख्ते बिल्कीस का वाक़या लगा दिया जाए तो फिर हर झूठा आमिल, पीर, मुद्दई भी इसी आयत से अपने इख्तियारात साबित करेगा और अवाम दीन को मौजज़ात और करामात की कहानियों में महदूद कर देंगे। करामत शरीयत की दलील नहीं। अहले सुन्नत के बड़े उसूलों में से है कि करामत का होना मुमकिन है, लेकिन करामत कभी दीन के उसूल और अकायद का माखिज़ नहीं बन सकती। फिर एक गैर मामूली वाक़या दलील कैसे बन सकता है? मंतक में एक उसूल है कि पॉसिबिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू प्रूफ, यानी मुमकिन होना और साबित होना दो अलग चीज़ें हैं। कुरान से ये साबित होता है कि अल्लाह चाहे तो बहुत दूर की चीज़ें हमें मुंतकिल करा दे या गैर मामूली मदद कर दे, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि फ़लाँ पीर साहब वाकई में हवा में उड़ते हैं, या फ़लाँ मज़ार वाला दुनिया भर के मामला चलाता है, या फ़लाँ बुजुर्ग हर वक्त गैब जानते हैं, या लोगों की पुकार सुनकर मदद दे देते हैं। ये सब दावे अलग अलग सबूत मांगते हैं और इनका सबूत कुरान के इस वाक़े से नहीं निकलता। मनगढ़ंत करामात पर यह दलील लगाना इल्मी खयानत है। अगर कोई शख्स ये कहे कि चूंकि आसिफ बिन बरखिया ने तख्त ला दिया था इसलिए हमारे पीर साहब भी फलां काम कर सकते हैं, तो ये दलील क़यास है, और क़यास भी बेउसूल, बेज़ाब्ता और जज्बाती।
کیونکہ قرآن نے اسے قانون عامہ نہیں بنایا ہے، قرآن نے اسے ولی کے اختیارات کی دلیل نہیں بنایا، یہ نبی کے سیاق میں واقع ہوا ہے، اور کرامت کبھی پاور سسٹم نہیں بنتی۔ اہل سنت کے نزدیک کرامت ممکن ہے، لیکن کرامت کی بنیاد پر عقیدہ سازی نہیں ہوتی۔ ولی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کرامت دکھائے، سب سے بڑی کرامت شریعت پر استقامت ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا قول مشہور ہے کہ کرامت یہ نہیں کہ تم ہوا میں اڑو، کرامت یہ ہے کہ تم خواہش نفس پر غالب آ جاؤ، یعنی کرامت شو نہیں، ایک کردار ہے۔ جب لوگ کرامت کو طاقت سمجھ لیتے ہیں تو پھر دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی غلو، یعنی ولی کو کائنات کا مختار سمجھ لیا جاتا ہے جو شرعی حدوں سے متصادم ہے، اور دوسری شرک اور بدعت کے دروازے کھل جانا۔ لوگ حاجت روائی، مشکل کشائی، غیب دانی، تصرف جیسے تصورات کو اولیاء کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور یہ عقیدے توحید کی بنیاد کو کمزور کرتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تخت بلقیس کا واقعہ ایک خاص واقعہ ہے، اسے ولایت کا عمومی معیار بنانا غلط ہے۔ پھر یہ بات بھی ثابت نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود کوئی شخص تھا، یا وہ کوئی فرشتہ تھا یا جن تھا، اور اگر شخص بھی تھا تو کیا وہ ایک عام نیک آدمی تھا یا ولی تھا یا کوئی نبی تھا۔ صحابہ کرام اور ائمہ نے اسے کبھی اپنا معمول نہیں بنایا۔ اگر یہ کرامت عمومی ہوتی تو صحابہ کرام ضرور کرتے۔ یہ اصولی قیاس بہت مضبوط ہے۔ اگر پلک جھپکنے والی کرامت اولیاء میں معمول ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام میں ظاہر ہوتی، کیونکہ اس وقت ضرورتیں بھی زیادہ تھیں، لیکن چونکہ عملاً ایسا نہیں ہوا، اس لیے درست علمی نتیجہ یہی ہے کہ تخت بلقیس والا واقعہ کسی عمومی ولیانہ طاقت کا قاعدہ نہیں، بلکہ ایک استثنائی واقعہ ہے جو اللہ نے خاص حکمت کے تحت ظاہر فرمایا۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جو لوگ تخت بلقیس کی آیت کو پیر پرستی، طاقت کے دعوے، غیب دانی یا کرامتوں کی مارکیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ قرآن کو سیاق سے ہٹا کر، تاریخ صحابہ سے ٹکرا کر اور دین کے اصول سے ہٹ کر استدلال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس غیر معمولی واقعے کے علاوہ ایسی نوعیت کی کرامت کسی غیر نبی سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس واقعے کو بنیاد بنا کر کرامتوں کی دکانیں گرم کرنا یا ہر من گھڑت قصہ ثابت کرنا درست نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو تخت بلقیس کے واقعے اور اس سے اخذ ہونے والے سبق کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئندہ اگر کوئی تخت بلقیس کے واقعے کو دلیل کے طور پر پیش کرے تو انہیں یہ ویڈیو دکھا دیں۔ باقی ہدایت تو اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔